जहाँ पे वादी कश्मीर को लेकर कई सारी अफवाहें चल रही हैं और कई सारे नाम जो है वो दिए जा रहे हैं, चाहे वो मज़हब के नाम हो या फिर कश्मीरियत के नाम हो। उसी दूसरी जानिब से बॉलीवुड के एक्टर और इसी के साथ प्रोड्यूसर जो है अतुल कुलकर्णी जी वादी कश्मीर आए हैं और तमाम लोगों के लिए एक मैसेज दिया है कि जनाब एक इनिशिएटिव स्टार्ट करो कि चलो कश्मीर तौर पर तमाम लोग अपनाएं और कश्मीर की वादी की ओर जो है वो रुख करें। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक ऐसा माहौल बना जहाँ पे डर था, जहाँ पे दहशत थी, जहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से जहर घोला जा रहा था कि कई सारे लोग जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ से खौफ खाते थे। उसी वक्त में आप निकले और कश्मीर आए, क्या सोचा, क्या देखा और किस तरीके से आए? यही मैंने देखा, यही कि जो हुआ वो बहुत ही गलत था, बहुत दर्दनाक था जी। लेकिन हम आम लोग कैसी रिएक्शन दे रहे हैं ये मैं देख रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पे लिखते हैं हम लोग, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन मुझे लगा कि हमें कुछ ठोस करना चाहिए जिसका कुछ परिणाम हो सके, ग्राउंड पे, यहाँ ज़मीन पे कुछ बदलाव आ सके। तो मुझे लगा कि ये जो 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसीलिए तो ये हादसा किया कि आप यहाँ पर मत आइए कश्मीर। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी जनता है हिंदुस्तान की, उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपसे नहीं डरते हैं, आप चाहे जितना आतंक फैलाओ, हम यहाँ पे आएंगे, हम दबेंगे नहीं उसके नीचे। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ पर आएंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ जो देखिए, जो हमारा शासन प्रशासन है वो अपना काम बखूबी कर रहा है। यहाँ पे मैं कल से बिना किसी सिक्योरिटी से, पर्सनल सिक्योरिटी कोई नहीं है, मैं हमारे जो हमारे दोस्त हैं उन चंद दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, बिल्कुल सुरक्षित है। 90% बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं हम कह रहे हैं, लेकिन 10% लोग यहाँ पे हैं ना। बिल्कुल। तो मैंने उनको पहलगाम में देखा कल कि वो घूम रहे हैं वहाँ पे, और वो घर पे फ़ोन करके बता रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कि हम यहाँ पर हैं और हम सुरक्षित हैं। तो हमें विश्वास रखना चाहिए हमारे शासन प्रशासन पर, और हमें यहाँ आना चाहिए। और जब तक लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक गलतफहमियाँ दूर नहीं होंगी। और इसीलिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ सबको बताने की कि आप यही वक्त है हम हमेशा राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। राष्ट्र के लिए अगर आज की तारीख में कुछ करना है तो मुझे लगता है कि कश्मीर आना है। पहले आपने पहलगाम एरिया चुना और पहलगाम में आप कई लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या कहना है उनका? जो लोकल्स हैं, जो कश्मीरी हैं, वो तो खैर बहुत मायूस हैं, और जाहिर है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ, अचानक से खाली हो गया सब कुछ, तो उनके कई सारे सपने होंगे कि इस जो सीज़न है उसमें इतनी सारे मतलब टूरिस्ट आएंगे, तो हम हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो एकदम से लग रहा है कि जैसे मानो ख़त्म हो गया। मुझे लगता है ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ब्रेक आया है, फिर से लोग यहाँ पे आएंगे। जो टूरिस्ट हैं वो ये मतलब जैसे खुल के बता रहे हैं लोगों को कि हम यहाँ पर हैं। तो इससे ज़्यादा तो प्रूफ हो नहीं सकता ना कि जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं, जो बोल रहे हैं कि हम हैं यहाँ पर और सब कुछ मतलब सही है। वो जो पॉइंट है वहाँ पे, आई लव पहलगाम वाला जो एक वो लगा है, वहाँ पे इतने सारे लोग वहाँ पे थे, जो भी थे पहलगाम में, जितने भी थे, 2%, 4% जो भी लोग थे, वो सब वहाँ पे अच्छे से खुद को एंजॉय कर रहे थे। सर, आप मानते हैं कि कश्मीरियों ने इंसानियत दिखाई है? क्योंकि इस जो वाक़या सामने आया, जो टेरर अटैक हुआ, उसमें एक कश्मीरी शहीद हो गया जिनका नाम सैयद आदिल हुसैन है, और एक कश्मीरी नज़ाकत अली ने करीबन 11 टूरिस्ट की जानें बचाई। सो कैसे देखेंगे इसे? मुझे बड़ा दुख हुआ आपका ये सवाल सुन कर के। क्या आप ये समझते हैं कि कश्मीरियों ने इंसानियत दिखाई? काफ़ी सारी अफवाहें ऐसी। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। इंसानियत दिखानी क्या होती है? आप इंसान हैं, सर, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा प्लीज़ कि क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम? बिल्कुल कि ये एक हादसा ज़रूर है, और ये इतना गलत हुआ है कि सब लोग तितर बितर से हो गए हैं, थोड़ा सा गुस्सा है वहाँ पर। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सब्र से हम सबको काम लेना पड़ेगा। मैं सब लोगों से ये कह रहा हूँ, कश्मीरियों से भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा हमको सब्र से काम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ आकर मोहब्बत
बांटनी पड़ेगी, प्यार बांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कश्मीरियों के आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा। और मैं काफ़ी सारे कश्मीरियों को बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन और कल से एक जो रिश्ता बना है यहाँ पर, हर उम्र के कश्मीरियों से मैं मिला हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे ही लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे, आप उनमें ये विश्वास ज़रूर ठूस ठूस के भर देंगे वापस। अच्छा सर, एक और सवाल है। पहली बार ऐसा दिखा है जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गली कूचे में से ये आवाज़ आई कि इस तरीके की किलिंग्स की जो है वो मजम्मत की जानी चाहिए, और हर एक कश्मीरी सर पे काला दुपट्टा बांध कर जो है वो निकला, काला पट्टा बांध कर निकला। ऐतिहासिक जगह घंटा घर के पास प्रोटेस्ट हुए कि इस तरीके से किलिंग्स नहीं होनी चाहिए। सो कैसे देखेंगे इस पूरे मसले नहीं, बहुत यही तो है, मुझे वही कहना है कि ये सब कुछ बाकी लोग कब देख पाएंगे? जब यहाँ आएंगे तभी तो ना देख पाएंगे, वरना कैसे देखेंगे? वो तो न्यूज़ में कोई विश्वास उतना ज़्यादा करता नहीं आजकल। कैमरे, हाँ, जो कैमरे दिखाते हैं, सबको पता है कि कुछ यहाँ से कट करके वहाँ से कट करके दिखा सकते हैं। हर कोई दिखाता है, ऐसा मुझे कहना नहीं है। लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पर और एक जो आगे आपके इंसान है, उस इंसान की आंखों में आंख डाल के जब आप बात करेंगे, जैसा मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, तभी तो ना मैं जान पाऊँगा कि क्या रिश्ता है हम लोगों का एज ह्यूमंस। तो मुझे लगता है कि यही होना चाहिए, और ये हमें बार बार सबको बताना चाहिए। और यहाँ कश्मीरियों को ख़ास तौर पे ये मैं बताऊंगा कि मुझे ये अंदर से लग रहा है कि ये जो डिप है अभी, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये बहुत जल्द फिर से उभरेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं, कई सारी चीज़ें ये भी हैं आ रही हैं और साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो तालिबे इल्म कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं, ट्रेडर्स हैं, बाकी लोग जो कारोबार करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आकर सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, ये जो 10% टूरिस्ट यहाँ पर बचे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि वो यहाँ पे सुरक्षित हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती जो कश्मीर के बाहर हैं कि वहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं उनको हम सुरक्षित महसूस करवाएं? तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये वक्त नहीं है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये वक्त नहीं है कि यहाँ पर कुछ हो गया तो वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको उठा के आप सज़ा दें। ये बात सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है सबसे कि ये मत कीजिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सोल्यूशन होता तो अलग बात, ये सोल्यूशन नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, जो ये लोग कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है, इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। बिल्कुल। तो ये हम ना करें। हम एक दूसरे से अगर लड़ पड़ेंगे इस वक्त, तो उनकी तो जीत हो जाएगी ना। तो उनको क्यों हम ये जीत दे दें? नहीं देनी है उनको ये जीत। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अच्छा मैसेज जाता है कि जिस तरीके से अतुल कुलकर्णी जी ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है। जहाँ पे अफ़वाहें फैल रही हैं, जहाँ पे दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं पर बॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर अतुल कुलकर्णी जी ने जो है साफ़ तौर पर ये दिखाया है कि विदाउट सिक्योरिटी ये घूम रहे, और अमन और पीस है कश्मीर में। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।